अंततः हम लंका पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज्ञा दीजिए भैया, इस पापी नगरी को ध्वस्त करने के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या हुआ? ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बहुत बड़ी सेना है। असंभव। 100 योजन पार करके ये कैसे आ गए? अब क्या करें? करना क्या है? महाराज को सूचना देनी होगी। सीते में आ रहा, विवाह में दिया वचन निभाने, तुम्हारे अटूट प्रेम की आशा पूरी करने और लंका का मर्दन कर रावण को तुम्हारे हरण का दंड देने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे श्री राम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? जो सामने है वो सत्य क्यों नहीं लग रहा? क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि आप नहीं रहे, कि मृत्यु ने मुझे पहले नहीं चुना? क्यों देवताओं ने मुझे संकेत नहीं दिया? क्यों महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया? क्यों मेरा मन मानने को सच नहीं है कि आप हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सीता, अपनी नियति स्वीकार लो। समझ सकता हूं, एक मनुष्य का छोटा सा हृदय इतना बड़ा शोक संभाल नहीं सकता, परंतु क्या करें, सत्य से मुक्त मोड़ नहीं सकते। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। जब तक मेरे श्री राम के हाथ में धनुष है, काल भी उन्हें छू नहीं सकता। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम्हारे बंदी पिता झूठे, राम का कटा हुआ शीश झूठा, परंतु क्या यह भी झूठ है? इस धनुष को तो पहचानती हो ना?
ये तुम्हारे वनवासी का टूटा हुआ धनुष है, जिसके रहते तुमने कहा काल भी उसे छू नहीं सकता था। उसका शीश काटने से पहले ये धनुष काटा गया। नहीं! तुम्हारे ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा सीता। असंभव! इतनी बड़ी सेना सागर पार करके आ गई। लंका संकट में है। लंकेश को बताना होगा। जाओ। सुना नहीं? शत्रु द्वार पर है। महाराज को सूचित करो। जाओ। लंकेश को ये अशुभ समाचार देने का साहस किसमें है? जिसके मुख से अनिष्ट निकला उसका सर धड़ से अलग होना निश्चित है। उस चोटी से हम संपूर्ण लंका को देख पाएंगे। मुख्य सेनापति मेरे साथ चले। हम वही शिविर बनाना आरंभ करेंगे। संभाल के लक्ष्मण। जी भैया। जय श्री राम! 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 महाराज कदाचित दया कर दें, और तुम इसी क्षण उनके पास सूचना लेकर नहीं गए तो तुम्हारा सर धड़ से मैं अलग करूंगा। जाओ। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो दुख के बादलों के बीच छुपे आशा की किरण को पहचान लेता है। और तुम तो परम विदुषी हो। सोचो, तुम्हारे पति की मृत्यु के उपरांत तुम पतिव्रता धर्म से मुक्त हो, स्वतंत्र हो कि तुम लंका की पटरानी बनना स्वीकारो, ऐश्वर्य और सुख का जीवन जियो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। स्वीकारो, हम दोनों साथ मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। मिथिला मेरे अधीन है और अयोध्या कुछ ही क्षण में पराजित होगी। इसलिए बंद करो ये व्यर्थ का विलाप और थाम लो मेरा हाथ। महाराज, महाराज, अभयदान। राम और उसकी सेना लंका तट तक पहुंच चुके हैं।
आशा का अंत नहीं हुआ है, तुम्हारी माया का अंत हुआ है रावण। आशा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, काल ने तुम्हारा पांव पकड़ लिया है, और अब मुझे किसी आशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं। राम आया है, परंतु लौट नहीं पाएगा। आज जैसे मेरी माया का अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के समक्ष तुम्हारे राम के प्राण हरूंगा मैं। राम लंका की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ है। संपूर्ण संसार देखेगा, वहां राम का रक्त बहेगा, और यहां तुम्हारे आंसू। और रावण अपने वचन से कभी विमुख नहीं होता। कहां है राम? मैं भी तो देखूं। एक साधारण मनुष्य कौन सी सेना लेकर आया है? राम यहां आया नहीं, लाया गया है। मेरे विश्वासघाती भाई द्वारा। जानते हो शुक, विभीषण कहा करता था कि मैं उसके पिता समान हूं। देखो, आज अपने पिता समान भाई को छोड़ एक अनजान सन्यासी के चरणों में पड़ा है। राम के शिविर के बारे में जानने के लिए मैंने कई गुप्तचर भेजे, परंतु लंका के बारे में जानने के लिए राम को किसी गुप्तचर की आवश्यकता नहीं। लंका का हर भेद, हर निर्बलता बताएगा वो लंका का भेदी। तुम तो राम के शिविर को जानते हो। जी महाराज। बताओ ये सब कौन है? महाराज, वो जो वल्कल वेश में जटा के साथ बलिष्ठ भुजाओं वाला गौर वरुण वीर है, वो राम का अनुज लक्ष्मण है महाराज। परिचय मांगा है, निबंध मत सुनाओ, संक्षिप्त में बताओ। जी महाराज। और वो वानरों में सबसे अलग दिखने वाला पवन पुत्र हनुमान। जानता हूं, उसे जानता हूं। और वो वानर राज सुग्रीव महाराज, महाबली बाली का अनुज, इस समय किष्किंधा का राजा। मूर्ख, राजपाट त्याग कर मृत्यु से आलिंगन करने चला है। और वो नल और नील है, इन दोनों ने ही ये सेतु बनाया है महाराज। और वो बाली का पुत्र अंगद। तो राम ने अपनी सेना में बालक भी जोड़ रखे हैं। और वो जामवंत महाऋष, सतयुग से जीवित चिरंजीवी देवासुर बूढ़ा है। आगे बढ़ो। और वो हनुमान के पिता केसरी। दो बूढ़े, कुछ बालक, कुछ मूर्ख वानर सहित दो वनवासी और एक विश्वासघाती रावण के समक्ष खड़े होकर उसे परास्त करने चले आए। राम कहां है? दिखाई नहीं देता। वो वहां।
वो रहे श्री राम। केवल राम। आज मेरा मन नहीं है रक्त बहाने का, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लेता। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शुक। लंका में तुम्हारा स्वागत है राम। प्रभु, वो है मेरे भैया लंकापति दशानन रावण। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। तो ये है रावण। इसने मुझे प्रलोभन दिया ताकि जीवन पर वानर जाति पर कलंक लगे। इस पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मित्र रुको। सत्य में वानर ही हो, बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंचने का अभ्यास है तुम्हारी जाति को। काल भी बिना निमंत्रण के ही पहुंचता है पापी। लगता है कि नियति चाहती है कि आज रक्त बहे। मरण आया प्रहार। सुग्रीव हूं मैं, उस महाबली बाली का भाई जिसने तुम्हें 6 महीने तक अपनी बगल में दबा के रखा हुआ था। मैं तुमसे खेलूंगा नहीं, तेरे घृणित खेल का अंत करूंगा। जय श्री राम। तुमने अपना परिचय दे दिया वानर, अब मेरा परिचय जानो। इन्हीं हाथों से कैलाश उठाया है इस दशानन ने। वीर अपना परिचय वार के बाद देता है। राक्षस हूं मैं, रक्ष राज रावण। तुम भाली के ही भाई हो ना? लगता नहीं है। कायर सर्वदा दूसरे के बल का उदाहरण देता है। तुम्हारा भाई बाली सच में बली था, सर्वशक्तिशाली था, और तुमने उसे एक तुच्छ वनवासी की पेट चढ़ा दिया, वो भी छल से। कायर हो तुम।
अपनी माया से देवी सीता मैया को हरने वाले के मुख से छल की बातें अच्छी नहीं लगती। एक कायर मुझे वीरता का पाठ क्या पढ़ाएगा? बाली और किष्किंधा के साथ मेरी शांति की संधि थी वानर। नए राजा होने के नाते तुम्हें उसका सम्मान रखना चाहिए था। जो राक्षस नारी का सम्मान ना करे उसका कैसा सम्मान? आज श्री राम का ऋण उतार दूंगा। ऋण तो मैं उतारूंगा, बाली की मित्रता का। ये राक्षस तुम्हारा और तुम्हारे राम का नाश करेगा। स्वर्ग जैसी तुम्हारी किष्किंधा को नरक बना देगा, स्मशान बना देगा। और सीता की भांति रूमा मेरी होगी, रक्ष विवाह करूंगा उससे। मुझ पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें स्मरण होना चाहिए था, काल मेरा दास है। अब बताओ, मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा राम? मित्र, मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। जब संकट सर पर आता है तो केवल बल बचाता है, और रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई बल नहीं है। अपने प्राण त्यागने के लिए सज हो जाओ वानर। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम धर्मयुद्ध के लिए आए हैं, इस प्रकार घात के लिए नहीं। आप हमारी सेना के प्रमुख सेनापति हैं। इस अति उत्साह के चलते यदि आपको कुछ हो जाता तो क्या उत्तर देता मैं वानर सेना को? क्या उत्तर देता मैं देवी रूमा को? मुझसे भूल हो गई प्रभु। आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठा। आप जिस सेना को लेकर साथ चले, मैं उसी सेना को पीछे छोड़ रावण से अकेला युद्ध करने चला गया। क्षमा कर। उठो मित्र, आप इस युद्ध के नायक हैं, इस महासेना के राजा हैं, और एक नायक का कर्तव्य होता है कि वो सबको अपने साथ लेकर चले, अपने नियमों का पालन करे, केवल इस क्षण का नहीं, आने वाले कल का भी सोचे। भावनाओं में बहकर भविष्य की सूध खो बैठा था मैं।
रावण पर अचानक आक्रमण करने का दुस्साहस अनुचित है मित्र, किंतु अपनी भूल को स्वीकारने का प्रयास प्रशंसनीय है। अपनी साहस का परिचय तो आपने दे दिया, अब अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिए। शत्रु के द्वार पर हम खड़े हैं, अपनी वानर सेना का मार्गदर्शन कीजिए मित्र। उनके लिए एक उदाहरण सिद्ध कीजिए और इस युद्ध में मेरे सहायक बनिए। इतनी बड़ी भूल को भूलकर मुझको अब इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। अपने भक्त को पुनः अपना सिर उठाने का अवसर दे। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुकुट का स्थान राजा के शीश पर होता है। शुक, महाराज, किष्किंधा के राजा को उसका मुकुट लौटा दो। कोई संदेश महाराज? प्रहार के उपरांत ना कोई संधि ना संदेश। क्या? हाँ, सुग्रीव नाम था उसका, दशानन पर भारी पड़ गया था। पूरी लंका चिंतित है। समय है कि लंका चिंता ना करें, चिंतन करें। सोचो, जिस सेना के एक वानर ने लंकेश के मस्तक पर बल डाल दिया था, तो जब उस सेना के नायक स्वयं रावण के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, तब क्या होगा? कल प्रातःकाल दशानन ने विशेष सभा बुलाई है। मैं वहां जाकर पूरी सूचना लेकर आऊंगी। किंतु सीता, राम क्या करेंगे? जिस लंका को, लंकेश को आज तक कोई नहीं जीत पाया है, वो कैसे जीतेंगे? जिन्होंने सागर को स्वयं मार्ग देने पर विवश कर दिया, जिन्होंने वानरों को योद्धा बना दिया, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है त्रिजटा। और अब वो कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। प्रभु, आपकी योजना अति उत्तम। आपका साथ और लंका के भीतर की सूचना ना होती तो ये योजना कभी संभव नहीं हो पाती। अब सभी नायक ध्यान से सुनिए। रावण को लगता है कि लंका का चारों ओर सागर से घिरे रहना उसका सबसे बड़ा बल है, और हम उसके इसी बल को उसकी दुर्बलता बना देंगे। लंका में प्रवेश करने के 4 मुख्य द्वार हैं: पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। हम लंका तक जाने वाली हर खाद्य और युद्ध सामग्री का मार्ग बंद कर देंगे। लंका का पूर्ण घेराव होगा। ना कोई बाहर से आ पाएगा और ना ही कोई भीतर से बाहर जा पाएगा। इसके हमें 2 लाभ होंगे। पहला, लंका दिन प्रतिदिन दुर्बल होगी, और दूसरा, लंका की सेना का मनोबल गिरता जाएगा। प्रभु, कौन सा सेनापति कौन से द्वार पर होगा? पहले वानर सेना को लंका का घेराव करने दीजिए, हम फिर निर्णय लेंगे कि कौन सा सेनापति किस द्वार को संभालेगा। सर्वप्रथम दक्षिण द्वार का घेराव किया जाएगा, क्योंकि वहां सबसे कम सुरक्षा है। फिर सेना की एक टुकड़ी पश्चिम द्वार पर जाएगी और बिना समय नष्ट किए सेना की एक टुकड़ी पूर्व द्वार पर जाएगी। उत्तर द्वार की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे संवेदनशील भी। यदि वहां से वार हुआ
तो हमारी सेना और शिविर दोनों आहत होंगे। इसलिए इसका पहरा सबसे अधिक होना चाहिए। वहां मैं अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ नायक भेजूंगा। हम लंका का घेराव करके निश्चिंत नहीं हो सकते। हमारा यह दाव देखकर रावण और उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। इसलिए हमें हर अनिष्ट के लिए सज्ज रहना होगा। महाराज, 16 कोटि वानरों ने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। सभी द्वार उनके आधिपत्य में है। स्थिति बड़ी ही विकट है महाराज। मार्गदर्शन कीजिए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। स्थिति बिल्कुल सामान्य है प्रहस्त, और मार्ग सरल। हमें राम का वध करना है। इस संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है रावण के बल का। उसकी सेना का संहार कुछ इस प्रकार भयावह होना चाहिए कि यह संपूर्ण संसार राक्षस नाम से थर थर कांपे। आने वाले सहस्त्रों वर्ष तक लंका पर आक्रमण करने का साहस किसी में ना हो। सिद्ध करना है हमें कि महादेव के इस भक्त लंकेश दशानन रावण के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। फिर चाहे वो नर हो या स्वयं नारायण। साजोपुत्र, लंका के शत्रुओं का रक्त चखने के लिए मेरी तलवार कब से लालायित है पिताश्री। तो फिर लंका के युवराज और मेरे सर्वोच्च सेनापति होने का दायित्व निभाओ। युद्ध नीति बनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। राम और उसकी वानर सेना को यह अनुमान भी नहीं होगा कि कैसी काज गिरने वाली है उन पर। अब विलंब कैसा भैया? चलिए इस लंका पर आक्रमण करते हैं। लक्ष्मण भैया ठीक कह रहे हैं प्रभु। शत्रु को सज्ज होने का अवसर क्यों देना? हमें शीघ्र ही अपनी विजय पताका लहरा देनी चाहिए। क्योंकि यह धर्म युद्ध है हनुमान, और धर्म सबको अवसर देता है, रावण को भी। और यह अवसर अंतिम होगा। परंतु क्यों भैया? क्योंकि केवल रावण या उसकी सेना दांव पर नहीं, सैनिकों का परिवार और उनका भविष्य दांव पर है। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए, और सबसे अच्छी युद्ध नीति युद्ध को टाला जाए। तो शांति प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जाए। रावण को यह अंतिम अवसर देना आवश्यक है। प्रभु, ये शांति प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा? जामवंत जी, आप सबसे अनुभवी हैं और ज्ञानी भी। आप ही बताइए किसे भेजना उचित होगा? प्रभु, लक्ष्मण जी के क्रोध से हम सब परिचित हैं। वहां राक्षसों ने कुछ भी ऊंच नीच कर दी और लक्ष्मण जी अपना धैर्य खो बैठे तो आपका मानतव्य असफल हो जाएगा। और हनुमान तो पहले ही लंका के भक्षक और लंकेश के शत्रु बन चुके हैं। उन्हें भेजना अवसर नहीं, चुनौती का संदेश देना होगा। और वानर राज सुग्रीव ने कल जो किया, उसके पश्चात रावण और उनके बीच वार्ता का कोई स्थान शेष नहीं बचा है। नल और नील सेतु बनाने में चतुरता रखते हैं, किंतु बात कला में उतने प्रवीण नहीं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो न्याय प्रिय हो और शांति प्रिय भी, जो शक्तिमान हो और बुद्धिमान भी, जिसके पास वाक्चातुर्य हो और बाहुबल भी।
जो व्यवहार में संतुलित हो, जो एक राजा से बात करने के योग्य पद पर। भावी राजा, यह अत्यंत ही उत्तम चयन है भैया। शांति प्रस्ताव लेकर अंगद को ही जाना चाहिए। अवश्य प्रभु। अंगद मेरा शिष्य है, उसकी योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अंगद, प्रभु, मैं सेना में सबसे छोटा और इतना बड़ा उत्तरदायित्व मुझ पर। यह भी आवश्यक है अंगद। शत्रु को ज्ञात होना चाहिए कि इस सेना का सबसे युवा सदस्य भी बुद्धि, शक्ति और नीति में कितना प्रबल है। मैं शांति प्रस्ताव का दायित्व तुम्हें सौंपने जा रहा हूं अंगद। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और कठिन है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु। जानता हूं अंगद। मेरी सोच रावण से स्पष्ट शब्दों में कह देना। कह देना यह अंतिम विकल्प और अंतिम प्रस्ताव है। यदि अब भी वो अपनी हट पर अड़ा रहा, सीता को मुझे ना लौटाया, तो युद्ध अंतिम विकल्प होगा और रावण की अधर्म की लंका का सर्वनाश होगा। जाओ अंगद। जय श्री राम। अंगद, अपने गुरु का मान रखना। कोई संदेश है हनुमान काका? बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है, किंतु हां, यदि कोई प्रभु श्री राम के विषय में अपशब्द कहे और उनका अपमान करे तो स्मरण रखना, तुम शिष्य किसके हो। जय श्री राम। अरे कोई लंकेश को बताओ, वो वानर फिर आ गया। अरे शस्त्रगार भंडार की रक्षा करो, कहीं वो फिर से लंका को न जला दे। योद्धा नहीं, दूत आया है। श्री राम का संदेश लाया हूं। लंकेश तक पहुंचने का मार्ग बताओगे या मैं स्वयं बना लूं? अरे वो पुनः लौट आया। रावण सीधे जाकर दाई मुड़ते ही समग्र है। करने दो रावण को युद्ध की तैयारी। विजयी तो धर्म और सत्य की ही होगी। मेरे श्री राम की होगी त्रिजटा। सुना है श्री राम ने शांति प्रस्ताव के लिए किसी वानर दूत को भेजा है। क्यों? युद्ध से पहले किसी दूत को क्यों? यही तो अंतर है त्रिजटा, मेरे श्री राम और रावण में। श्री राम अपने शत्रु को भी एक अंतिम अवसर देते हैं त्रिजटा। अरे अरे, बैठे रहिए। मैं तो केवल श्री राम का दूत हूं।
हाँ, जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उनके सम्मान में खड़े होइएगा। बिना अनुमति लंकेश की सभा में आने वाले कौन हो तुम? लगता है आपकी श्रवण शक्ति मंद है भद्र। मैं रामदूत हूँ और मुझे कहीं जाने के लिए केवल श्री राम की आज्ञा चाहिए, किसी की अनुमति नहीं। मैं श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ रावण के लिए। जानता हूं क्या संदेश भेजा होगा उस वनवासी ने। शांति प्रस्ताव भेजा है। एक बार फिर संधि का निमंत्रण भेजा है। एक कायर से यही आशा थी। और देखो भेजा भी तो किसे? एक तो वानर, उस पर बालक प्रतिनिधि प्रतीक होता है भेजने वाले के व्यक्तित्व का। श्री राम के व्यक्तित्व की तो बात ना ही करो दशानन, तुम्हारी सोच से परे है वो। और रही बात प्रतिनिधि की, तो श्री राम ने मुझे यहाँ भेजकर यह सिद्ध कर दिया कि उनकी सेना का सबसे अल्प आयु बालक भी उनका कार्य सिद्ध करने में सक्षम है। और जहां तक बात रही वानर होने की, तो ये वानर उन महाराज बाली का पुत्र है जिन्होंने 6 माह तक तुम्हारा योग्य सत्कार किया था। स्मरण तो है ना? रावण से उपहास। बालक, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, मेरे पुत्र समान। और मित्रों में युद्ध शोभा नहीं देता। कितनी लज्जाजनक बात है कि किष्किंधा का युवराज, किष्किंधा का भावी महाराज एक वनवासी के चरणों का दास बना बैठा है। उस वनवासी के जिसने तुम्हारे पिता की हत्या छल से की। ऐसा तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ तो तुम अपने व्यवहार को सिद्ध कर रहे हो दशानन। किष्किंधा के युवराज को, श्री राम के दूत को अपनी सभा में विराजने का उचित स्थान ना देकर, और मुझे उचित स्थान ना देने का अर्थ है कि तुम मेरे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हो, और ये मैं नहीं सह सकता। इसलिए पहले मुझे अपनी सभा में उचित स्थान दो, फिर मैं श्री राम का संदेश दूंगा। यदि तुम यहां बाली पुत्र अंगद बनकर आते तो तुम्हें स्थान अवश्य मिलता, परंतु तुम यहां उस वनवासी के दूत बनकर आए हो जिसके लिए उसके राज्य में कोई स्थान नहीं था, जो दर दर भटक रहा है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है। पर मेरे लिए मेरा काम आवश्यक है और मेरी बात ठीक से समझ आए, इसलिए बराबरी का स्थान भी आवश्यक है। इसलिए मैं अपना स्थान स्वयं बनाऊंगा। और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरा आसन तुमसे भी ऊंचा बनेगा।
अच्छी माया दिखाई तुमने। लंका के चौराहे पर कई बार ऐसे करतब देखे हैं मैंने। क्या लगा तुम्हारे राम को मुट्ठी भर वानरों सहित सागर पर सेतु बांध लेगा तो इस संसार में उसकी जय जयकार होगी? सागर तो पंछी भी लांग लेता है, परंतु मैं वो दशानन हूं जिसे स्वर्गलोक तक जाने के लिए भी किसी सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अपने पिता की भांति वीर जान पड़ते हो। तुम्हें संदेश देने की नहीं, मेरा उपदेश सुनने की आवश्यकता है। जिस वनवासी ने तुम्हारे पिता को छल से मारा, जाओ मार दो उस वनवासी को और बन जाओ किष्किंधा नरेश। मैं वचन देता हूं, किष्किंधा को सर्वदा अपनी छत्र छाया में रखूंगा। जाओ वीरों की भांति अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लो। जब नियति चाहती है कि तुम किष्किंधा नरेश बनो, तो क्यों एक वनवासी के चरणों में दास बनकर पड़े हो? क्यों अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हो? क्यों? जिन पिता की तुम बात कर रहे हो ना, उन्होंने भी अपने अंतिम समय में श्री राम की शरण ली थी और उन्हीं का अंतिम उपदेश था कि मैं हमेशा श्री राम की सेवा में रहूं। उन्हें अपने भूल का आभास होने में विलंब हुआ, पर तुम मेरे पिता के मित्र हो इसीलिए समझाता हूं, तुम विलंब ना करो, अन्यथा पछताने के लिए उतना समय भी नहीं मिलेगा जितना मेरे पिता को मिला। मौन रहो वानर। जिसका तुम गुणगान कर रहे हो, कायर है वो, कायर जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले को बार बार शांति का प्रस्ताव भेजे। उस कायर का संदेश लाए हो तुम। जिस दया को कायरता का नाम दे रहे हो ना, वो श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति है। केवल एक क्षण में तुम्हारे पूरे राक्षस कुल का शीश धड़ से विच्छेद करने का बल है उनके पास। इसीलिए संधि प्रस्ताव भेजने का साहस दिखाया। उन्हें तुम्हारे मूर्खता की चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हारे इन भोले लंका वासियों की है, जो तुम्हारे कारण युद्ध में ऐसे पिसेंगे जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है। प्रभु श्री राम की सोच तुम्हारे सामने रखता हूं, ध्यान पूर्वक उनका संदेश सुनो। रावण से कह देना अंगद कि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए। युद्ध के यज्ञ में केवल प्रजा का सुख और भविष्य जलता है। युद्ध कोई भी जीते, हारती केवल प्रजा है। जो युद्ध जीतता है वो राज्य पाता है और जो हारता है वो वीरगति, किंतु दुर्गति उन बालकों की होती है जो अपने पिता खो देते हैं। दुर्गति उन माताओं की होती है जिनकी गोद सूनी हो जाती है। दुर्गति उन स्त्रियों की होती है जो अपने माथे का सिंदूर खो देती है। युद्ध के पलों का दंड संसार युगों युगों तक भुगतता है और रावण की भूल का दंड समस्त लंका भुगतेगी। इसलिए यह कह देना अंगद कि अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। सम्मान सहित सीता को लौटा दो, क्षमा मांगकर संधि कर लो और अधर्म का पथ सदा सदा के लिए छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे कुल को काल से कोई नहीं बचा पाएगा। लंका का सर्वनाश होगा, केवल सर्वनाश। तुमने मेरी आंखें खोल दी अंगद। क्या यह सत्य है? यदि मैंने सीता को लौटा दिया तो राम मुझे क्षमा कर मेरा मित्र बन जाएगा? वो सेना जिसने चारों ओर से लंका को घेर रखा है, वो लौट जाएगी?
मुझे विश्वास नहीं होता। जिनका नाम संपूर्ण संसार जपता है, जिनकी आराधना में तीनों लोक लीन है, उनकी बात पर संदेह करना मूर्खता है। मूर्खता? मूर्खता क्या है मैं बताता हूं। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस राम से क्षमा मांगेगा जिसने मेरी बहन की नाक काटी। मूर्खता ये सोचना है कि रावण उस हनुमान से मित्रता करेगा जिसने मेरे अक्षय कुमार का संहार किया। मूर्खता ये सोचना है कि एक निष्कासित बालक कुछ वानरों की सहायता से उस रावण का संहार करेगा जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया हो। मूर्खता यह है कि 10 लोकों के स्वामी के समक्ष एक वनवासी 3 लोकों के राजा होने का दम भर रहा है। अब ध्यान से सुनना, कह देना उस ढोंगी पाखंडी वनवासी से कि मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि स्वयं काल भी भयभीत हो जाएगा। और रही सीता की बात, तो कह देना उस वनवासी से कि भूल जाए अपनी पत्नी को। जिस प्रकार अपने राज्य से निकाला गया, उसी प्रकार सीता के जीवन से निकल जाए, क्योंकि अब सीता के साथ राम का नहीं, रावण का नाम लिया जाएगा। रावण का। सावधान रावण, अब एक और शब्द नहीं। संदेश लेकर आया था महाज्ञानी रावण के लिए, परंतु उत्तर दिया इस दंभी राक्षस ने। दूत हूं इसलिए तुम्हारा मान रखा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का अपमान सह लूंगा। तुम अपनी और लंका की नियति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे रावण। तुम्हारे और तुम्हारे कुल का अंत निकट है। सहस्त्रों वर्ष से ये धमकी सुनते आ रहा हूं मैं। राक्षस पुकारा ना तुमने मुझे, अब बताऊंगा तुम्हें कि राक्षस वानर के साथ करते क्या है। राक्षसों, काट दो इस उद्दंडी वानर का शीश और प्रस्तुत करो मेरे चरणों में। बल तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें श्री राम की भक्ति का। जय श्री राम। मैं बाली पुत्र अंगद, किष्किंधा का युवराज, प्रभु श्री राम का दूत, यहां खड़े हर एक वीर को ललकारता हूं। यदि तुम में से कोई भी मेरे पांव को लेश मात्र भी हिला पाया तो सौगंध है मुझे प्रभु श्री राम की, पूरी वानर सेना बिना लड़े लौट जाएगी। माता सीता पर कोई अधिकार नहीं जताएगा और किष्किंधा समेत अयोध्या सदा दशानन की दास रहेगी। जय श्री राम।
ये कैसा भूचाल है? भूचाल का तो पता नहीं। हाँ, तुम्हारे राम का दूत अवश्य लंकेश की सभा में गया था। प्रभु, ये कंपन कैसी? लगता है रावण ने अंगद के सामने मर्यादा लांघने की भूल कर दी। अंगद कुशल तो होगा ना? महाराज सुग्रीव वीर बाली का पुत्र है वो, और मेरा शिष्य है, और प्रभु श्री राम का शेष कवच है उस पर। विश्वास रखिए महाराज, अंगद जिनके कार्य के लिए निकले हैं उसकी रक्षा भी वही श्री राम ही करेंगे। है कोई वीर, है कोई वीर, है कोई वीर। ये तो तुमने सिद्ध कर दिया कि वानरों में बुद्धि कम होती है। आज ये भी सिद्ध हो जाएगा कि तुम में बाली का शौर्य नहीं। बस यही है तुम्हारे वीर दशानन? इनके दम पर 10 दिशाओं में डंका बजाने का सोच रहे थे? मौन हो जा मूर्ख वानर। अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि इंद्रजीत के समक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान करो। बहुत उद्दंडता कर ली तुमने। अब पहले तुम्हारा ये पैर हिलेगा और उसके पश्चात मेरी इसी भुजा से तुम्हारा शीश कटेगा।
जिस स्थान पर तुमने अपना ये पैर रखा है उसी स्थान पर तुम्हारा धड़ गिरेगा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तह भटनाना। झपट ही करि बल विपुल उपाई, पद न डरई बैठहि सिरुनाई। सुनहु सुभट सब कहतस सीसा, पद कहि धरनि पछारहु कीसा। भूमि न छाड़त कपि चरत, देखत रिपु मद भार। कोटि विघ्न ते संत कर, मंजिली नीति न त्याग। इंद्रजीत? कौन से इंद्र को जीता है? या किसी छोटे बालक को धक्का देकर उसका नाम इंद्र रख दिया था? तुम्हारा इतना दुस्साहस! उद्दंड वानर! इसका वध होगा, तुम्हारे हाथों से होगा, परंतु इसकी चुनौती का उत्तर देने के बाद। अरे अरे, क्या कर रहे हो दशानन? दूत के पांव नहीं पकड़ते। अब पैरों में गिरना ही है तो जाके श्री राम के पैरों में गिरो। कदाचित अधिक और गिरने से बच जाओगे। तुम्हारे पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। सुना है सर्वज्ञानी हो, तो तनिक सोचो। जिनके एक दूत ने तुम्हारी पूरी लंका जला डाली और जिनके दूसरे बालक दूत ने तुम्हारे सभी वीरों को अपने पैरों में झुका दिया, तो सोचो जब स्वयं प्रभु श्री राम यहां आएंगे तो क्या होगा? तुमसे अधिक तो तुम्हारा मुकुट बुद्धिमान है। श्री राम की महानता के आगे झुक गया। जिसने श्री राम का साथ चुना उसे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री राम, वो क्या आ रहा है?
प्रभु, ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? प्रभु, ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? ये यहाँ कैसे आया? महाराज सुग्रीव, ये आया नहीं, भेजा गया है मेरे शिष्य अंगद के द्वारा। किंतु रावण का मुकुट यहाँ भेजने का क्या तात्पर्य है? महाराज सुग्रीव, तात्पर्य यह है, इसे अपने उचित स्थान पर पहुंचाना है। प्रभु, मैंने अंगद से कहा था, कुछ ऊंच नीच हो तो स्मरण रखना कि वो शिष्य किसका है। प्रभु, ये मुकुट अब आपके चरणों में आया है। हर मुकुट अपना स्वामी स्वयं चुनता है, और आज इस मुकुट ने भी अपना चुनाव कर लिया। विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया है, और आज इस मुकुट ने भी विभीषण का चुनाव कर लिया। ये मुकुट अब आपका है लंकेश। इस मुकुट के धर्म सिद्ध अधिकारी हैं आप, किंतु धर्म छिपकर नहीं किया जाता। इसलिए ये मुकुट लंका पर विजय के पश्चात लंका नरेश विभीषण को सारी जनता के सामने पहनाया जाएगा, ताकि जनता ये स्मरण रखे कि लंका पर अब धर्म का शासन है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मार डालो इस वानर को। जीवित नहीं बचना चाहिए ये उद्दंडी वानर। जीवित तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। संधि का संदेश नहीं स्वीकारा, अब युद्ध का शंख नाद हुआ है। कल भोर का उगता सूर्य राक्षस साम्राज्य के अस्त का, दशानन के अंत का संदेश लाएगा। आज दशानन का मुकुट गिरा है, अब लंका का गुंबद गिरेगा। जय श्री राम। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। मैं आपका संदेश पहुंचाया प्रभु। धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया मैंने, पर जब आंच आपके सम्मान पर आई तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। अगर भूल हो गई तो क्षमा करें प्रभु। तुमने कोई भूल नहीं की है अंगद। जब जड़ बुद्धि ना माने तो क्रोध करना भी आवश्यक हो जाता है। मैंने भी तो यही किया था जब सागर विनय से ना माना। तुम केवल मेरे याचक बनकर नहीं गए थे अंगद, मेरे संदेश वाहक बनकर गए थे। मेरे अस्तित्व, मेरे सोच की प्रतिनिधि बनकर गए थे। और जब प्रहार आपके आत्मसम्मान पर हो
आपकी सोच पर तो स्वर भी उठाना पड़ता है और शस्त्र भी। तुमने धृष्टता नहीं, धर्म दिखाया है, धर्म का पाव आगे बढ़ाया है, न्याय को टिकने नहीं दिया। तुम प्रशंसा के पात्र हो अंगद। तुम्हारी विजय यह संकेत है कि इस धर्म युद्ध में धर्म को भी टिकने नहीं दोगे तुम, और अन्याय का अंत अवश्य होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अधर्म के सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। धर्म की विजय पताका लहराने का समय आ गया है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ रावण के अंत का आरंभ। जय श्री राम। श्री राम, इतनी प्रबल ध्वनि कैसी? ये श्री राम की जय जयकार ही नहीं, अधर्म पर धर्म की ललकार है। ये जय जयकार संकेत है त्रिजटा। ये कल भोर धर्म के पग लंका की धरा को धाम बनाएंगे। मेरे श्री राम के हाथों से अधर्म की लंका और लंकेश के अंत का आरंभ होगा। बहुत सुन ली राम नाम की ललकार, अब होगी रावण की हाहाकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्र प्रजा को एकत्रित करो। जी महाराज। सुन रही हो त्रिजटा? ये श्री राम नाम की ललकार नहीं, लंका के अंत की ललकार है। जब उनकी ललकार ही रावण और उसकी सेना में इतना भय उत्पन्न कर रही है, तो जब उनसे साक्षात्कार होगा तो क्या दशा होगी लंका की। क्या कहना चाहते होंगे लंकेश? वातावरण भयानक लग रहा है। शत्रु द्वार के बाहर खड़ा है और लंकेश की ये सभा। सुनाई दे रहा है मुझे शत्रु का नाद, और दिखाई भी दे रहा है तुम्हारे हृदय का संकोच और आंखों में उठ रहे प्रश्न।
समझ सकता हूं मैं कल का भय लंका के आज को खाए जा रही है। अब एक प्रश्न मेरा, क्या है लंका? एक द्वीप, एक सोने की नगरी, या हमारा घर? राक्षसों के बल का पर्याय है लंका। 10 लोकों पर एक छत्र राज करने वाली शक्ति है लंका। इस संसार रूपी वन में शेख की मांद है लंका। और जो तुम सुन रहे हो, यह हमारे शत्रु की जय जयकार नहीं, षड्यंत्र है देवों का। उनसे हम राक्षसों की उन्नति देखी नहीं जाती। जो हो रहा है यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी लंका को छीनकर देवों के दास कुबेर को दे दिया गया, जिससे छीनकर पुनः मैंने पाया। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में भय है कि क्या होगा लंका के आने वाले कल में, परंतु तनिक सोचो, क्या था लंका का बीता हुआ कल? हम राक्षस अभाव में जी रहे थे। कैसे बने हम सर्वश्रेष्ठ? भाग्य से, संजोग से नहीं, प्रयास से, प्रहार से लंका लंका बनी। क्योंकि मैंने कभी आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा। मैंने वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाया अपने संघर्ष से, अपने रक्त से। और आज एक बार फिर एक संघर्ष हमारे समक्ष है। गीदड़ों के कोलाहल से सिंह अपने मान में छिपा नहीं करते और ना ही वन छोड़कर जाया करते हैं। वो गीदड़ों को तुरंत अंत देते हैं। और वही होगा उस वनवासी और उसकी मरकटों की भीड़ के साथ। ये संसार मुझे अभिमानी समझता है। हां, हूं मैं अभिमानी। अभिमान है मुझे मेरी लंका पर, मेरे लंका वासियों पर, कि मेरी लंका में हर राक्षस के पास सर पर छत है, थाली में भोजन है, पहनने को वस्त्र है। अभिमान है मुझे कि मेरी लंका में कोई दारिद्रता नहीं। अभिमान है कि छल से अग्निकांड करने के बाद जब उस वनवासी ने सोचा कि रावण और उसकी लंका घुटने टेक देगी, तो मेरे लंका वासियों ने रातों रात लंका दोबारा खड़ी कर दी। इसका अभिमान है मुझे। और अब सज हो जाओ अपने वीरों का प्रतिशोध लेने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। इसलिए मेरे लंका वासियों, भाई को अपने हृदय से निकाल दो। जिसे तुम आपदा समझ रहे हो, वो अवसर है। इस संपूर्ण संसार को हम राक्षसों के बल से एक बार फिर अवगत कराने का अवसर। उन देवताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर। बहुत समय बीत गया, ये संसार रावण और उसके बल को भूल गया है। हम उन्हें स्मरण कराएंगे कि कौन है लंका और कौन है रावण। समय आ गया है
कि एक बार फिर वो स्मरण करें कि रावण अमर है, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। अजय हूं मैं। लंका से तुम नहीं, तुमसे लंका है, तुम्हारा लंकेश है। समय आ गया है, अपनी शक्तियों को पहचानो। हम राक्षस महादेव के भक्त हैं, ना चिंता, ना भय। बोलो महादेव की जय। समय आ गया है, अपनी इस नगरी को शत्रु के रक्त से लाल रंग डालो। महादेव का नाम लेकर मृत्यु का महातांडव रचे। उन्हें लगता है कि लंका एक द्वीप है, परंतु हमारी लंका एक हथियार है। हथियार से प्रहार किया जाता है, हथियार पर वार नहीं किया जाता। दिखा देंगे उन्हें कि कौन है सबसे बड़ा। अब इसका उत्तर मैं नहीं, तुम सब दोगे। राक्षसों का रोम रोम देगा। लंकेश, जय 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 लंकेश। महाराज रावण ने श्री राम की ललकार का उत्तर दिया है। प्रतीत होता है कि लंकेश ने अस्त्र उठा लिए हैं, रात्रि को दिन में बदल दिया है। शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं जिन्हें अपनी शक्ति पर संदेह होता है, और पराजय का भय मैं स्पष्ट देख पा रही हूं त्रिजटा। रावण की ये हुंकार ठीक वैसी है जैसे दीपक बुझने से पहले पूरी शक्ति से फड़फड़ाता है, पर श्री राम नाम की आंधी के समक्ष अन्याय का दीपक अधिक देर तक नहीं जलेगा त्रिजटा। श्री राम के सूर्य के तेज के समक्ष लंका का ताप और पाप
दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। वानर वीरों, शत्रु सज्ज है और शक्तिशाली भी, किंतु हमें उनका शक्ति प्रदर्शन देख स्वयं की शक्ति पर संदेह नहीं करना है। युद्ध ये सोचकर नहीं जीता जाता कि शत्रु के पास कितनी शक्ति है। युद्ध जीता जाता है अपने पास उपलब्ध शक्ति के विश्वास से। और हमारे पास जो शस्त्र है उसका काट राक्षसों के पास तो क्या, स्वयं त्रिदेव के पास भी नहीं है। धर्म का धनुष, सत्य की प्रत्यंचा, न्याय का बाण है हमारे पास। संगठन रूपी गदा है हमारे पास। लक्ष्य, नीति और विश्वास का त्रिशूल है, और इसी से हम रावण के पाप का नाश करेंगे। इस अंधेरी रात से घबराना नहीं मेरे वानर वीरों। ये अंधेरी रात प्रतीक है कल के तेज की। सूर्य के पहले किरण से पहले भी अंधकार के पैर सबसे अधिक पसरे होते हैं। अधर्म का अंधकार काटकर धर्म का सूर्य प्रबल अवश्य होगा। हम अपने सामर्थ्य से धर्म, नीति और सीता को पुनः लौटाएंगे। युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा कल। हमें हर क्षण सज्ज रहना होगा। लंका का हर ओर से घेराव कर अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। कुंभकर्ण के जागने में कितना समय शेष है? 6 दिन महाराज। इतना समय नहीं है मेरे पास। उठाओ इसे। लंका और लंकेश को इसकी आवश्यकता है। हम दोनों भाई जब युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अजयी हैं हम। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु कुंभकर्ण के वरदान के अनुसार उनकी 6 माह की निद्रा पूरी होने के बाद ही वो अगले 6 माह तक अजय है। किंतु उसमें अभी 6 दिन शेष है महाराज। इसलिए इनका अभी 5 दिन और सोए रहना ही उचित होगा। पहले जागे तो अमृतत्व छिन जाएगा। 5 दिन तो क्या, मैं 5 क्षण नहीं रुक सकता प्रहस्त। हमारा शत्रु द्वार पर है और युद्ध हमारे शीश पर। सोने दो इसे। उस वनवासी और उसके मरकटों का अध्याय मैं स्वयं ही युद्ध के पहले दिन समाप्त कर दूंगा। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपका ये पुत्र आपके लिए कितना महत्वहीन है। इस इंद्रजीत के होते हुए यदि लंकापति रावण और कुंभकर्ण काका को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो धिक्कार है मेरे नाम पर, धिक्कार है मेरे जीवन, मेरे अस्तित्व पर। मेरा इस संसार में श्वास लेना भी पाप है। मेरे प्यारे इंद्रजीत, मुझसे अधिक उन देवों को ज्ञान है तुम्हारी शक्तियों का। तो अपने आशीर्वाद के साथ मुझे इस युद्ध का शंखनाद करने दीजिए पिताश्री। कल का सूर्योदय राम के अस्तित्व को अस्त करेगा। तुम्हारी निष्ठा और लंका के प्रति तुम्हारी श्रद्धा मुझे अच्छी लगी।
परंतु युद्ध का शंखनाद करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो शंखनाद युद्ध भूमि में हो। मेरे मन में एक योजना है। कल भोर हम पहला बाण संधान करेंगे लक्ष्मण। मैं तो कब से इस क्षण की प्रतीक्षा में हूं भैया, ताकि अभिमा को पंचवटी में एकाकी छोड़ाने के अपने उस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। अब तक स्वयं को दोषी मानते हो लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि तुम्हारा साथ और विश्वास ना होता तो पीड़ा के इस सागर से कभी उभर नहीं पाता मैं। ऐसे कैसे नहीं होता भैया? अपनी परछाई जो माना है आपने मुझे, आपकी आत्मा हूं मैं भैया। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपके साथ ही होऊंगा मैं। लक्ष्मण, यदि तुम्हारा साथ ना होता तो यह यात्रा कभी संभव नहीं होती। मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे भाई। पिछले 14 वर्षों से चंद्र और सूर्य को प्रत्येक दिन उदित और अस्त होते हुए देखने का साक्षी रहा हूं मैं। परंतु इस चंद्र के अस्त होने और आने वाले सूर्य के उदित होने की जितनी प्रतीक्षा और उत्सुकता इस समय मेरे भीतर है, इतनी आज से पूर्व जीवन में कभी भी नहीं रही है भैया। आने वाले सूर्य की किरण आशा की लौ बनकर धरा को छुएगी। ये किरण अधर्म के नाश का संदेश लेकर आएगी। ये उदाहरण देगी संसार को कि जब जब अंधकार रूपी रावण संसार को प्रताड़ित करेगा, किसी नारी के साथ अत्याचार करेगा, तब तब राम रूपी सूर्य अपने तेज से किसी न किसी रूप में आकर उस अंधकार का नाश करेगा। अंततः वह समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा न जाने कब से कर रहा हूं। अपनी स्वर्ण लंका को राम के रक्त से, अपनी स्वर्ण लंका को लाल रंग दूंगा, जिसके बाद सीता मेरी होगी। यदि तुम मेरे आनंद को भंग करने आई हो तो मौन रहना। मेरे समझाने और आपके समझने का अवसर जा चुका है लंकेश। फिर क्यों आई हो? आपसे कुछ मांगने आई हूं। पटरानी के पद के अतिरिक्त कुछ भी मांगना हो, क्योंकि वो सीता का होगा। पद का लोभ ना मुझे पहले था लंकेश, और ना अब है। आपसे एक वचन चाहिए कि अब इस युद्ध में मेरे किसी पुत्र की बलि नहीं चढ़ाएंगे आप। मौन क्यों है? दीजिए वचन। तुम मायासुर की ही पुत्री हो ना, या किसी मनुष्य की जिसे उन्होंने पाला? अपने हाव भाव देखो, बिल्कुल मनुष्यों की भांति। कभी सोचा है तुमने? राम और सीता से मेरा कोई सरोकार नहीं था। उसने मेरी बहन की नाक काटी
उसी के धन स्वरूप सीता यहां है। और आज एक बार फिर उसने लंका पर युद्ध का शंखनाद किया है। और वचन देता हूं, मैं उसे लंका की धूल चटा दूंगा। तुम लंका की रानी हो, तनिक सोचो। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पति से कई बड़ी लंका है। लंका से बढ़कर कुछ नहीं। कदाचित यही सोच आपकी होनी चाहिए लंकेश। अपने लिए ना सोचकर अपनी लंका के लिए सोचा होता, अपनी प्रजा के लिए सोचा होता आपने, तो आज ये महायुद्ध लंका के द्वार पर खड़ा नहीं होता लंकेश। स्वार्थी तो आप है लंकेश, जो एक पर स्त्री को अपनी बनाने के लिए लंका में लाखों विधवाएं भर देने के लिए सज हैं आप। मैंने कहा एकांत। जय श्री राम, 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 दशरथ नंदन राजा राम, भजते हनुमान पवन बिहारी राजा। दीर्घायु भव, विजयी भव पुत्र। विचित्र बात है, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, चंद्रमा भी चला गया, किंतु सूर्योदय का कोई संकेत नहीं है। अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था। इतना अंधकार कि रात्रि कभी समाप्त भी होगी या नहीं? पंछियों की चहचहाहट और वायु का बदलना, ये तो सब भोर के संकेत हैं, किंतु सूर्यदेव उदय क्यों नहीं हुए? मित्र, भोर का समय निकलने के बाद भी अंधकार समाया है। शत्रु की ओर से भी कोई हलचल नहीं है। ये प्रकृति की कैसी परीक्षा है। ये रात्रि नहीं, माया है मेरी।
इस अंधकार का अंत नहीं होगा। सूर्य की किरण धरा को नहीं छुएगी। अंधकार में हम राक्षसों की शक्ति चरम सीमा पर होती है। जैसे जैसे अंधकार का बल बढ़ता जाएगा, हमारे शत्रु का साहस, उसका धैर्य कम होता जाएगा। एक बार धैर्य छूटा तो वो हम पर आक्रमण करेगा। हम उसे लंका में आने देंगे और फिर इस अंधकार में डुबाकर मार देंगे। प्रभु अकेले क्यों जा रहे हैं? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार। ये राम अकेले कहाँ जा रहा है? का ये क्षण है, अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और पुकार का ये क्षण है, अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण। जितना सोचा था, ये वनवासी उससे कई अधिक मूर्ख निकला। देखो, अकेला निकल पड़ा सिंह की मांद में। माया का अंधकार दृढ़ निश्चय, साहस और धर्म से मिटता है। ये यात्रा सत्य से सत्य की है। असतो मां सद्गमय। ये यात्रा मृत्यु से अमरत्व की है। मृत्योर मां सद्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर है। धर्म के तेज को फैलाना होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। कैसे नारायण बने नरेश ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। शांत रावण क्रुद्ध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। जोश बढ़ रहे हैं अब कदम। ध्वस्त होगा दुष्ट वो सिया का करे हरण। स्वर्ण की इस लंका को प्रभु मिटाएंगे। माता सीता को स्वतंत्र वो कराएंगे। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है।
भरी श्री राम रंग की बेला में धरे जो तीर है। जय श्री राम, 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 राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है।